ठीक है, ई कॉमर्स ले आए हम, रियल एस्टेट ले आए हम, एडवर्टाइजमेंट ले आए हम, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सेल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, यूज केस के ऊपर होना चाहिए। कंपनी हमारा यूज केस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ, हमारा टैक्सी एप्लीकेशन, ठीक है, और मीट वाली एप्लीकेशन आ जाती है, तो जितने हमारे लोग हैं मीटिंग तो करनी है ना, हम कहेंगे गूगल मीट भी हटाओ, जूम भी हटाओ, हमारी वाली एप्लीकेशन पे दो, 50 रुपए की वैल्यू का एफडी दो और मीटिंग करो। सर हमारे लोग ही मीटिंग करने लग जाएंगे, पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ही मेहनत किया हूं आप सबके लिए, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को कैसे सेल कर पाएंगे, अपना वीडियो कैसे निकाल पाएंगे, उस पे बात हुआ है। एंड केवाईसी से रिलेटेड जो समस्या आपको आ रही थी फेस, वो भी आपको यहाँ पर आपको सोल्व हो जाएंगी। इस वीडियो को देख लेते हैं तो, और वर्ल्ड वाइड डिसेंट्रलाइज भी आप कैसे विड्रॉल कर पाएंगे, उस पर भी बात हुई। मतलब यहाँ पर हमने सारी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे उस पर बात की, एंड यहाँ पर ग्रो कैसे होगा सिस्टम को, इस पर बात की। मतलब 4-5 जो अपडेटें इसमें ऐड है, और वो भी आप सबकी जो सवाल है हमारे पास आई थी रिकॉर्डिंग भी जरिए एंड मैसेज के जरिए, वो भी हमने पूछा है। इस वीडियो को अंत तक और लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि हमने सारे सवाल वहां पर रखे और अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूं, तो आप सब पूरा अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। उस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे अपने ग्रुप में फ्रेंड के साथ। थैंक यू। चलिए पूरा वीडियो को देखते हैं। कारण बताता हूँ, ठीक है, और वो साथ ही साथ हो भी रहा है, बस ये है कि मैसेज नीचे तक जा नहीं रहा है। अच्छा, अब ऊपर एक पट्टी चलती है जी, उसके ऊपर ना चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर भी लोग कहेंगे जी बी पे क्या हो रहा है, क्या करो मैसेज आ रहा है। नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अभी इसी तरीके से मैं ये चीज़ें भी बता रहा था, ठीक है, कि आप जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए मैं मैसेज दे रहा था। आज इधर से जाएंगे, हाँ, सभी लोग बने रहें। एफडीए से रिलेटेड बहुत सारे आपको जानकारी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, पता नहीं है हर किसी को कि हमें वो उस रूप में देना है जो हमारा उस पर वो आ रहा है। सभी लोग का सवाल है। 3-4 लोग आ जाएंगे जी जी, थोड़ा सा ना हो। थैंक यू। बस एक, बाकी दूसरे राउंड में आ जाएंगे। सेकंड फ्लोर, सेकंड देखिए सेकंड फ्लोर है। थैंक यू। तो सर उसमें क्या है, वो पेंडिंग शो कर देता है, वो पेंडिंग फिर नहीं, उसका कारण बताता हूँ है वो उसका क्या है कि आप प्रॉपर अगर क्रॉप नहीं करते हैं, फ्रेश नहीं होता है, आप पीडीएफ क्रॉप करके लगा 1 सेकंड में होता है, वो एआई के साथ 1 मिनट में लगता है, 1 सेकंड में लगता है। वो सर मुझे आपको तो पता है, अभी उनको बताना पड़ेगा सर, जैसे आप सबको समझाते हैं ना, बताना पड़ेगा, कर नहीं पा रहे, करेंगे सर, कोई ऑप्शन नहीं है सर, उनको करना ही है। अच्छा, एफडीए तो होल्ड ही होंगे, बहुत सारे एफडीए जो धीरे धीरे रिलीज हो रहे होंगे, तो आप कैलकुलेट करके देखो एफडीए की वैल्यू। नहीं होने वाली है ना सर, शॉर्टेज तो होने वाली है सर। हमारा जो काम है एक्चुअल में, आप अगर अप्रैल मई जून 3 महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी, सर एफडीए सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरा ध्यान कहाँ गया? एफडीए का यूज़ केस कैसे बढ़ाएं, बी पे ले आए हम, ठीक है, ई कॉमर्स ले आए हम, रियल एस्टेट ले आए हम, एडवर्टाइजमेंट ले आए हम, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सेल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, यूज़ केस के ऊपर होना चाहिए। कंपनी हमारा यूज़ केस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ, हमारा टैक्सी एप्लीकेशन रेडी हो रहा है। मैं नागपुर जा रहा हूँ 10 तारीख को, और मैं कोशिश करूँगा कि छोटा सा वीडियो डेमो वाला मैं बना के दे दूँ आपको। इसी पे थोड़ी सी, तो टैक्सी एप्लीकेशन भी अगर हमारी आ जाती है पूरे हिंदुस्तान में अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, और मीट वाली एप्लीकेशन आ जाती है, तो जितने हमारे लोग हैं मीटिंग तो करनी है ना, हम कहेंगे गूगल मीट भी हटाओ, जूम भी हटाओ, हमारी वाली एप्लीकेशन पे दो, 50 रुपए की वैल्यू का एफडी दो और मीटिंग करो। सर हमारे लोग ही मीटिंग करने लग जाएंगे। 1000 बंदा तो मीटिंग रोज ले रहा है, तो रोज 50 रुपए की वैल्यू के 50,000 की एफडी तो आज ही हो गए। कंजप्शन ही करानी है एफडी की, तो अभी तो ऊपर देना ही नहीं हमने, अभी तो कंपनी के पास आ रहे हैं, और वो जो आ रहे हैं चाहे वो तो आपके फीस में आ रहे हैं, चाहे वो आपके यूज़ केस में आ रहे हैं, वो एफडी जा कहाँ रहे हैं ये आपने किसी ने नहीं पूछा। इन सर्कल में तो आपके पास दिखते ही नहीं है, तो फिर वो एफडी कहाँ जा रहा है? 50% वाले बता दो। हाँ, दोनों ही सर। वो जो एफडीए कंपनी के अंदर आ रहा है, अभी लोग क्या करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि सर कंपनी एक्सचेंज पे जा रही तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? सवाल है ना, सवाल है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा फिर, है ना? तो सर इसका सिंपल सा लॉजिक है, हमने एक ही चीज़ बनाई हुई है कि वो एफडीए जो आप लोगों से लिए जा रहे हैं वो कंपनी की एक्सचेंज में जा रहे हैं आज ही, ठीक है। तो वो कंपनी की लिक्विडिटी आज से पैर मजबूत होने स्टार्ट हो गए हैं। ये हम बता इसलिए नहीं रहे हैं कि जो कंपटीटर हैं हमारे
उनको क्यों बताएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब मुझे बाइनेंस पे लिस्ट होना है तो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी। काफी सिग्नेचर चल रहे हैं, तो मतलब हमारी आगे की प्लानिंग पहले से तैयार होती है। सभी लोगों को सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ, 13,500। तो मेरा जो टारगेट है मिनिमम 10% एफडी को लिक्विडिटी में लेके जाने का। हम ये अभी नीचे बैठे कि जाना नहीं है हम लोगों ने, खान साहब जाना नहीं है, अभी रूम में बैठते हैं हम 10-15 मिनट के लिए, बस ये मीटिंग मेरी थोड़ी सी रहेगी, फिर हम बड़े आराम से चाय पानी लेते हैं। अभी आप इतने दूर से आए हैं, 4 दिन से हमारी बातचीत चल रही है। क्या बात है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, मैं पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं जो 2 लोगों के नाम ले रहा था कि एक नागपुर से मेहुल दीक्षित और दूसरे ये भाई साहब थे, जो मैं कह रहा था कि अभी कंपनी के 10 पिलर बनाने जा रहे हैं, तो ये अभी ये थे, तो इनसे 4 दिन से बात हो रही थी हमारी। सर क्या नाम आपका बताएं? एफे खान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ठीक है जी। तो ये ऐसे शख्स हैं जिस कंपनी में बैठ जाते हैं, जो मेरा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस है, उस कंपनी को अकेले ही ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए सर? बस मतलब फ्रंट चेहरा एमडी तो दिखता ही नहीं है, यही दिखते हैं फिर। भाई कमाल है आपको। ये अभी तक मैंने इनकी कंपनी में कोई एमडी देखा नहीं है, मतलब कसम से। जितनी मतलब कंपनी इन्वेस्टमेंट वाली देखी, ठीक है, और कोई कंपनी मेरे को लग रहा नहीं 10,000 5,000 करोड़ से नीचे की होंगी। सर मतलब को रिलेट करता हूँ, हमारे प्रसाद सर हैं, एस प्रसाद जी। हाँ जी। वो तो दिखते नहीं, चेहरा मैडम का देखते, काम उनका रहता है। हाँ, ठीक है जी। तो ऐसे है, तो अभी धीरे धीरे हम चीज़ें खोलेंगे, प्लानिंग चल रही है। ठीक है जी। तो लिक्विडिटी वाला प्लान मैंने आपको क्लियर कर दिया, यूज़ केस क्लियर कर दिया, प्राइस का भी मैंने क्लियर कर दिया कि एफडी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। सर यूज़ केस आ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। सर जो आप डालोगे तो उस टाइम पे खरीद सकते हैं आप एक्सचेंज पे? सर मैंने एक ही चीज़ रखी कि आपका 10% एफडी लेके कहाँ गया, एक्सचेंज में चला गया। मार्केट के अंदर एफडी की सप्लाई कम कर दी, डिमांड क्रिएट कर दी। आप लोग जितना बेचोगे पहले बेच लो, जब आपके पास खत्म हो जाएगा तो कंपनी के एक्सचेंज पे पड़ा, लोग वहाँ से खरीदने आएंगे। जब वहाँ से खरीदने आएंगे तो जो डॉलर आएंगे, जो INR आएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे। तो वो एक्सचेंज में एफडी से लिक्विडिटी बन जाएगी। सेल बाय चालू रहेगा मतलब एक्सचेंज पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी सेल करोगे, मैं बता देता हूँ, हमारे पास एक बहुत अच्छे फाइनेंसर है, 5,000 करोड़ रुपये अपनी कंपनी के अंदर लगाने जाएंगे जब भी अपनी एक्सचेंज आएगी। ये मैं बता देता हूँ, अभी बताया नहीं था मैं। उसके अंदर जब भी सेल करोगे वो पैसा आपको मिलेगा साथ ही साथ विद इन अ सेकेंड। बहुत बढ़िया, समझ गए। लेकिन मेरे को उससे पहले एक शर्त लगा रखी है कि मार्केट में जब एक्सचेंज आएगी तो एफडी मिलेगा नहीं। हाँ, तब तक शॉर्टेज बहुत हो जाएगी। शॉर्टेज ही कर देंगे हम। अच्छा सर, अभी नहीं है ना कोई। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब एफडी इनके पास खत्म है फिर क्या करेंगे, कैसे? हाँ, ये भी कौन क्या करेंगे? क्लेम का तो सीन ही खत्म हो जाएगा ना। क्लेम का सीन खत्म हो। सर आज बाइनेंस का कहाँ क्लेम हो रहा है? सही बात है। क्लेम होता है कम्युनिटी को बनाने के लिए। जिस चीज का पता ही नहीं होता तो पहले तो रास्ता दिखाना पड़ता है। एक बार आपको रास्ता दिखा दिया, दूसरी बार तो अपने आप ही आना जाना शुरू कर देंगे। फिर ये प्रॉपर प्लान चलेगा। फिर तो प्रॉपर प्लान चलेगा। आपने एफडी लेना, बिजनेस करना है, बस बिजनेस करो अपना। सर ये अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आप समझो हमने लिया है टैक्सी एप्लीकेशन, ठीक है। टैक्सी एप्लीकेशन ले आए और भाई साहब कोई भी एक है जिसको 100 रुपये के एफडी देने रोज बाइक चलाने के लिए, ठीक है। अब उसको पता है कि यार हर हफ्ते एफडी की वैल्यू बढ़ रही है, चाहे वो 200 रुपये बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, 1000 के एफडी लेके आज ही रखेगा, आज ही रखेगा। और क्योंकि उसको पता मैं जो रोज 1000 रुपये के 100 रुपये की तो एफडी देनी है, तो 10 की बजाय 11 दिन चलेंगे। समझिए। उसी तरीके से मैंने जो अपनी फरवरी में अपना सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं मैं और मेहुल दीक्षित, उसके अंदर ये है कि एजुकेशन फ्री में मिलेगी। आपकी पहली क्लास से लेकर MA BEd तक की एजुकेशन फ्री में मिलेगी ऑनलाइन। कैसे मिलेगी उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। आज ही आपने 5,000 रुपये के एफडी खरीदे और कंपनी को 1,000 रुपये फीस दे दी। अब जैसे ही साल पूरा होगा एफडी जो बचे हुए हैं आपके वो 5,000 से ज़्यादा हो जाएंगे, बस होगी फ्री। सर अभी सबकी एक मांग है, एक मांग सबकी तरफ से, मेरे अकेले की नहीं है सर। एक ऑफलाइन मीटिंग होनी चाहिए सर, एक अपने। हाँ बिल्कुल। मैंने अभी जो भाई साहब आए थे उनको क्या बता रहा था, मैं और भानु प्रताप इसी होटल के अंदर अभी बताया अभी, ठीक है, कि ये होटल में कितने का रूम है, 90 रूम हमें चाहिए। वो कहते हैं जितने तो दे नहीं पाएंगे। मैं कहा जी हमारे तो गेस्ट ही आएंगे 200 तो बाहर से, ठीक है। और जो हाल हुल है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो पूरा हमने पूरा पैकेज बना के हम जहाँ से गए थे और प्लान कर रहे थे 11/10 को, 10वें महीने की 11 तारीख को मीटिंग करने का, कि हम जो अपना प्लेटफार्म लॉन्च करने जा रहे हैं इंटरनेशनल, तो उसी डेट को लॉन्च करें। तो अभी फिर हमने ये प्लान किया कि वो हम अभी कर देते हैं इंटरनेशनल,
रियल एस्टेट प्लेटफार्म और बीपे का प्लेटफार्म उस दिन को अनाउंस करूँगा। जो आपके लिए 6.5 घंटा वेट किया। नहीं, मैं 10 तारीख को 100% नागपुर हूँ, 7 तारीख को अपनी मीटिंग है पटियाला में, ठीक है जी। और एक और चीज़ है, धीरे धीरे हम ये करने जा रहे हैं कि जो मीटिंग में मैं जाऊँगा वो मीटिंग पेड ही रहेगी। अभी हमारी पहली पेड मीटिंग होने जा रही है पटियाला में, दूसरी जगह शाम इंसा जो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 500 रुपये एंट्री है, कोई भी पर्सन आएगा पेड मीटिंग में ही मैं मिलूँगा। आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, जितने सिटी अचीवर हैं। अभी आप सही रास्ते में जा रहे हो। कारण ये है कि अगर इनको मैं दे रहा हूँ कि हर स्टेट के अंदर 5 लीडर हैं और इनको मीटिंग करनी है, तभी तो इनको वैल्यू मिलेगी ना कि भाई साहब अभी एमडी साहब को बुलाना है तो हमें पेड मीटिंग करनी है। जहाँ लगे धन वहाँ लगे, जहाँ लगे धन वहाँ। और ये आप ही की आईडी के ऊपर बना दिया गया है कि अगर किसी को मीटिंग लेनी है मुंबई में तो वो बताएगा सर मुझे मीटिंग चाहिए, इस महीने में चाहिए, तो मैं वो डेट वाला कैलेंडर देखना और वहाँ पे बता देना हाँ जी इस तारीख को मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लो। अच्छा कितने लोगों की है, इतने एफडी आपको कलेक्ट करने, जिसको मीटिंग में जाना वो अपने एफडी डालेगा और ये एफडी बेच के पैसा इकट्ठा करेंगे। अच्छा सर, अभी हम लोग कब से शुरू करें, मैं और स्वपन जी? ये टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड है और मैं वैसे इनको वहाँ मैं वही कह रहा हूँ, जितने हमारे जो ग्रुप बनाया गया इंडिया वाला, उसके अंदर अभी यही ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि हमने एक्चुअल में बोलना क्या है। हमारा अगर स्टार्ट ठीक होगा, जैसे इनका स्टार्ट ठीक था तो मैं बैठा रहा 3 घंटे, नहीं तो मैं टिकने वाला नहीं होता, आधा घंटा, ठीक है जी। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। लोगों की विडंबना इतनी है, मैं क्या बोलूं भाई, जरा रिकॉर्ड करना बहुत मुद्दे की बात है। सबसे पहला मैंने देखा, ऑब्जर्व करता हूं मैं, देखो कंपनी हमारी, लोग ये नहीं समझते कि मीटिंग में आए हुए इस शख्स से भले ऑफलाइन है भले ऑनलाइन है। सर मैं भी क्या प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, बहुत पैसा लेता हूं, आपसे नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप हमारे अपलाइन। मैं एक बात बोलता हूँ, हम कभी भी सर जब ऑनलाइन जाते हैं या ऑफलाइन, रिपीट करिए, आवाज नहीं आ रही, आप रिपीट। हाँ अभी ध्यान रखिए, बंद है, रोने लग गए, ऑफ हो गया, आप हो गया, आपने हाथ अब वो डाल दो, वो डाल दो, डाल दो, अब आए। अभी मुद्दे की बात करेंगे। शायद आपका ही दफ्तर है। देखिए ये बात आनी चाहिए सर। कैसा है कि अभी आप और हम, अब मेरे अपलाइन है सर, आप क्रिएटर हैं कंपनी के, आप सीएम हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज तक हमारी जो कम्युनिटी है 7 लाख प्लस की हो चुकी है। इसमें इतने लीडर हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से अच्छे लीडर जब आप समय देंगे उनको सुनेंगे। आज ये इनको मैं टेक्निकल गुरु क्यों मैं बोलता हूँ, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने इनको संबोधित किया टेक्निकल गुरु। हमें दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, जिसको मैं चैलेंज बोलता हूँ, जब हम यहाँ पे मीटिंग शुरू करते हैं ऑनलाइन, पता ही नहीं है, लोग करके संबोधित किया जाता, बहुत गलत है। उसको बिजनेस पार्टनर, पार्टिसिपेंट, बिगिनर, ड्रीमर, मैं वही कह रहा हूँ। हमने ना एक्चुअल में क्या है, जब मीटिंग देने जाएंगे तो उसकी पीपीटी बनाएंगे कि हमने यूजर जो आ रहे हैं उनको संबोधन क्या करना है, जो होस्ट आ रहा है उसको कैसे संबोधन करना है, और अगर मैं आ रहा हूँ तो उसको कैसे होस्ट करना है। सर मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लीडर हैं, देखो हम अपना घर की बात है, ऐसे ऐसे लीडर जो नाम इतने अच्छे ऐसे ढंग से लेते, पूछो राकेश जी अग्रवाल, पंकज जी पांडे, ये क्या मतलब, मेरे को समझ नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब ये है कि हम भी ना जितने भी हमारे लीडर बन गए हैं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए हमने सारे पार्ट को वो उसी फेस में बनाया है। हाँ बिल्कुल बोलिए। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, हाँ, और ड्रीम प्रोजेक्ट में अभी 8 लाख अकाउंट आपकी टीम में होने वाले हैं, तो आपको सब कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ना बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि हमने जो रोड मैप बनाया है आप लोगों की वजह से वो तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आपने मेरी पहले भी सुना होगा तो मैंने कहा था कि 31 मार्च को हमारा टारगेट था 1 लाख लोगों का, वो 2 लाख हो गए। हमारा दूसरा टारगेट था 31 दिसंबर तक 10 लाख लोगों का, वो मैंने पहले कहा था कि हम सितंबर में हो जाएंगे, लेकिन अब उसके आसपास नहीं होंगे तो अक्टूबर। फिर भी सर ये जो अचीवमेंट है जो 7-8 लाख का, बहुत अच्छा बड़ी है सर, बहुत बड़ी है, फिर भी उस पे कैसा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप लोगों के सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और आप लोगों के साथ है तो इसलिए हम बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ी तेजी से मतलब मैं जो टारगेट लिखे हैं कि हम 1 करोड़ तक कैसे जाएंगे, वो अगर हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं तभी तो हम जाएंगे, ठीक है जी। अगर मेरे टारगेट ये लिखा है कि हम दिसंबर के अंदर 10 लाख और जून के अंदर 1 करोड़ और अगले 10 करोड़ हो जाएंगे मार्च 2027 के अंदर, तो ये टारगेट बार बार रिपीट करने का मकसद होता है वाइब्रेशन देना है। नहीं योगदान रहेगा सर, हम हाँ। सबका पूरा योगदान और सर रहेगा। एक सवाल जो मैं है कि अभी हमें इसको वर्ल्ड वाइड लेके जाना है, तो हमारे पास ऐसे लीडर, ऐसे ट्रेनर चाहिए, तो वाक्य लगना चाहिए कि कंपनी प्रोफेशनल है। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसे लीडर हों जो इंग्लिश में ट्रेनिंग देने वाले हैं या साउथ वाली साइड में जो ट्रेनिंग देने वाले ये तो अंधेरा दिख रहा है सर, मैं आपको नजर नहीं आता सर इंग्लिश बोलने में सर? अभी साउथ मैंने जो हैं
ठाक, और साउथ वाली लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं जो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से रुके हुए हैं। हाँ हाँ, बस दोनों मिक्स करके बोले वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारे पास रेमंड विक्टर हैं, NRI भी हैं और कर्नाटका से हैं, लेकिन वो भी मीटिंग देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पाए, ठीक है। तो हमें वो देखने हैं। और बाकी जैसा कि मैंने अभी मीटिंग में भी लिखा था ग्रुप के अंदर कि अगर वेस्ट बंगाल से, गुजरात से, गोवा से या केरला साइड कोई आपकी टीम में ज्वाइन है तो उसके नाम नंबर जुड़ दो, उसे मोटिवेट मैं करके लीडर बनाएंगे हम। बाकी सारे लैंग्वेज AI से सारे लैंग्वेज बन जाता है सर, लेकिन उसका नहीं, लैंग्वेज की PPT नहीं बनानी, हमें उनको मीटिंग देना है, उनके डाउट क्लियर करना है बातचीत करके। हाँ, ठीक है जी। अभी कोई और सवाल? सर धर्मराम प्रकाश जी, सर आपका कुछ सवाल? आज के दिन तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई FD? लगभग 2400 के आसपास है, 2240 2240 हो जाएगी 2400। और सर उसमें फंक्शन में जो ROI का सिस्टम है वो क्या है, थोड़ा सा बता सकते हैं? जो ROI वाला है वो हटा रहे हैं, वो हटा रहा हूँ, क्योंकि नहीं नेगेटिव है, क्योंकि एक्चुअल में ये है कि वो डेवलपर जो है हमारा वो प्लान में काम कर रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, एक्चुअली हमारी ट्रेडिशनल कंपनी है और जो हमारा डेवलपर है उसने MLM की तरह से जैसे उनकी आदतें होती हैं उन्हें बना के रखा हुआ है। अब वो जो हटाने वाला चीज़ें हैं वो 1-2 पड़ी हैं उसके अंदर, जो कोड के थ्रू पीछे से हटेंगी बैकएंड से, क्योंकि डिजाइनिंग पार्ट नहीं है, तो वो हटावाना है। अदरवाइज ROI हमारा कोई सीन नहीं है। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी। इनको जाना है तो इनके गिफ्ट दे देंगे कुछ ऐसा? हाँ हाँ हाँ, रुचि प्रसाद जी की टीम। बिल्कुल बिल्कुल। Teach me the language of